हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इस नंबर सिस्टम के पार्ट 7 में डेसिमल टू ऑक्टल ऑन रियल नंबर्स। क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग? डेसिमल टू ऑक्टल ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपने पार्ट 6 देखा होगा तो उसमें हमने सीखा था डेसिमल टू बाइनरी ऑफ रियल नंबर्स। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑक्टल में किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लाइक 78.64। ये हमारा रियल नंबर्स है डेसिमल के फॉर्म। इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। हाँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे डिवाइड करना है। किस तरीके से करना है अभी ये सवाल है। तो जैसा आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो उसमें मैंने बताया था आपको कि इसे डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर जो है हमारा, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब इसे पहले हमें जो डेसिमल नंबर है हमारा उसे कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल वैल्यू में, और फिर ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो है दैट इज 0.64, इसे कन्वर्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट बार। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपने पार्ट 3 देखा होगा तो उस पार्ट 3 में हमने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है। आप वहां जाकर के ऑक्टल कन्वर्जन अच्छे से सीख सकते हैं। इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। 9 8 72 कैरी 6, 8 1 8 एंड कैरी दैट इज रिमाइंडर 1। हम लोग यही स्टॉप करते हैं। अब क्योंकि नीचे हमारा 1 आया है तो हमें क्या करना है, इस वाले को भी इंक्लूड करते हुए बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हुए लिख लेना है। दैट इज 116। ठीक है, 116 पॉइंट। अब इस पार्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल वैल्यू में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 32, 2 और 3, 8 6 48, 48 प्लस 3 51। डेसिमल लगाएंगे। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डेसिमल वाले को साइड में लिख लेना है। फिर बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे फिर से हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 0.12 इंटू 8, 0.96। तो अब इस 0 को यहां लिख लेना है। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 0.96 इंटू 8, 8 6 48 कैरी 4, 9 8 72 76 डेसिमल। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा डेसिमल वैल्यू है उसे यहाँ लिख लेना है। फ्रैक्शनल पार्ट को अब फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 0.68 इंटू 8, 8 8 64 कैरी 6, 8 6 48 दैट इज 54। अगेन इस डेसिमल पार्ट को साइड में लिख लेना है। अब ये जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का जो ये प्रोसेस है इसे कितनी देर तक करना है, सॉरी यहां 5 होगा। तो इसके लिए सेम यहां पे 2 कंडीशन लगेगा, जिस तरीके से बाइनरी में हमने लगाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया। तो यहाँ पे 2 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन ये है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट should become 0। मीन्स पॉइंट के बाद ये जो 2 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज रहेंगे वो 0 हो जाने चाहिए। या फिर हमें क्या करना है, वी शुड रिपीट एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो इन 2 कंडीशंस को हम लोगों को अप्लाई करना है, इन दोनों में से किसी एक को। अगर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाता है तो हमें वहां स्टॉप कर देना है। बट इन केस अगर 0 नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस ये जो मल्टीप्लिकेशन करके जो हम आंसर ला रहे हैं उसे 4 टाइम्स करना है, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद ये जो हमारा जो वैल्यू आया इसे हम लोग टॉप टू बॉटम लिखेंगे, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पे क्या करना है, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे थे। बट इस केस में फ्रैक्शनल वाले पार्ट के केस में
टॉप टू बॉटम करना है, ऊपर से नीचे। तो 5075 5075। सो आई होप आपको डेसिमल टू ऑक्टल ऑफ रियल नंबर्स क्लियर हो गया। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में। फिर इस डेसिमल पार्ट का हमें क्या करना है, ऑक्टल वैल्यू निकाल लेना है। इसके लिए अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 देख सकते हैं। फिर हमारा क्या है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.64, उसे हमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। कब तक करना है, जब तक कि यह हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना आ जाए, ठीक है। या फिर वी शुड रिपीट एटलीस्ट 4 टाइम्स, सिर्फ 4 बार रिपीट करना है अगर 0 नहीं आ रहा है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट तो। और सारे के सारे जो हमारा डेसिमल वैल्यूज है उसको साइड में लिख लेना है और टॉप से बॉटम की तरफ लिख लेना है यहाँ पे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कन्वर्जन कंप्लीट होता है, डेसिमल टू ऑक्टल ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं वाइस वर्सा। अभी इसके पहले हमने देखा था डेसिमल फ्रैक्शन को, हमने रियल नंबर्स जो था हमारा उसे ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ ऑक्टल फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल वैल्यू में। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ कन्वर्ट करना है हमें, सॉरी नॉट डेसिमल, हमें यहाँ पे ऑक्टल टू ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल फ्रैक्शन को हमें यहाँ कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5412.35, ठीक है। ये हमारा ऑक्टल वैल्यू, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल। तो इससे इस केस में भी हमें क्या करना होगा, सारे वैल्यूज को पहले लिख लेंगे नॉर्मली। 5412.35, सभी के नीचे 8 लिख लेना है। 8 8 8 8 8 एंड 8। ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में हमारा जो भी 8 है उसके ऊपर हम लोग पावर्स इंसर्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पावर्स ऐड कर देना, 0 1 2 एंड 3। ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद जो पावर्स होंगे वो -1 देन -2 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर और कोई डिजिट्स होते तो उसके नीचे -3 -4 इस तरीके से हम लोग करते थे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ हम लोग पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। 8 to the power 0 is 1, 8 to the power 1 is 8, 8 to the power 2 is 64 and 8 to the power 3 is 512। 8 to the power 3 तक यूज करना है हमें। 8 to the power -1 is 1/8, that is equal to 0.125। 8 to the power -2 is 1/64 is equal to 0.15625, ठीक है। तो ये हमारा आंसर वैल्यूज है। अब इसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 8 to the power -2 का वैल्यू ये है। 5 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 इंटू 5 कर लेते हैं यहाँ पर। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 कैरी 1, 5 6 जा 30, 1 कैरी 3, 5 5 जा 25, 8 कैरी 2, 5 1 जा 5 एंड 7। हमारा आंसर आ जाएगा 0.78125। फिर जब हम लोग 1 to 5 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.375। ये पॉइंट यहाँ 1, 8 to the power 1 यहाँ 8 to the power 64, 64 into 4 256 plus 8 to the power 3 is 512 and 512 into 5, that is into
5 कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 5 1 ज़ा 1 6 and 5 ज़ा 20, that is 2560. So 2560. अब इन सब को यहाँ पे ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है इसे सेपरेटली हमें ऐड कर देना है, और फिर ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है उसे सेपरेटली ऐड करना है. तो 1 + 8 9, 9 + 6 5 and 6, तो यहाँ 5 and 6 11, 5 2 7 8 and here 2 8. सॉरी यहाँ पे एडिशन करना है हमें. 2 5 6 0 2 5 6 and then 8. 8 + 1 9. 9 + 5 1 6 2 and 8. या 285. तो इस 285 को यहाँ पे लिख लेना है. 2825 पॉइंट देना है. अब इस वाले को फ्रैक्शनल वाले पार्ट को हम लोगों को क्या करना है, सेपरेटली ऐड करना है. तो 0.78125 0.375, that is 5 2 6 8 + 7 5 carry 1 8 + 3 1 and 1.1. तो हमारा आता है 1.15625. तो इस ये जो पॉइंट के बाद वाले पार्ट है उसको तो यहाँ लिख लेंगे डायरेक्टली, जैसे है 15625. बट यहाँ पॉइंट से पहले 1 आ गया, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे इसे ऐड करना होगा. तो ये 5 हमारा क्या बन जाएगा, 6. तो आई होप आपको ऑक्टल फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन समझ में आ गया होगा. एक छोटा सा इसका रिकैप कर लेते हैं क्या करना है हमें. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे जो भी हमारा जो ऑक्टल फ्रैक्शन है उसे लाइन से लिख लेना है. उसके नीचे 8 को प्लेस कर देना है. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है वहां पे हम लोग सबसे पहला नंबर होगा उसके वहां पे पावर लगा देंगे 0. फिर हम लोग सक्सेसिवली इंक्रीज करते चले जाएंगे. 8 to the power 0 था तो 1, फिर 2 एंड देन 3. डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की तरफ जब मूव करेंगे तो पावर यहाँ पे -1 होगा. 8 to the power -1. इस -1 को फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो फिर -2 होगा, -3 -4 इस तरीके से घटता चला जाएगा. ठीक है, पॉइंट से पहले बढ़ेगा और पॉइंट के बाद घटेगा माइनस में. फिर दोनों को नॉर्मली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है. जो भी रिजल्ट आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको मल्टीप्लाई करना, उन सभी को ऐड कर देना है. मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया. फिर दोनों को सेपरेटली लिख लेना है. लिखते वक्त ध्यान देना है कि यहाँ पॉइंट से पहले 0 रहे तो उसको वैसे ही एज इट इज लिख लेना है. किसी तरह कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे. बट अगर इसके पहले कोई नंबर आए 1 2 3 4 5 6 तो फिर हमें इस वाले नंबर्स को यहाँ पे ऐड करना होगा इसके साथ. तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5 + 1 6. ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डेसिमल टू ऑक्टल में एंड ऑक्टल टू डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर का. अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम लोग हेक्साडेसिमल के बारे में सीखेंगे. थैंक यू.